हाँ बच्चों, बेटा हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कैलेंडर, और कैलेंडर के अंदर अभी हम 7 टाइप पे कर चुके हैं और आज करेंगे टाइप 8। तो बेटा टाइप 8 है क्या? टाइप 8 का नाम है जन्मदिन ज्ञात करना। ज्ञात करना। अब बेटा इस टाइप के अंदर आपको 2 से 3 चीजों को याद रखनी है, बस एक चीज याद रखना है। मान लो जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैंने बोला ए बी से बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बस एक चीज याद रखना है, ए बी से 42 सप्ताह बढ़ा है ना। जब किसी को 42 सप्ताह मतलब किसी को भी आपको जो भी बोलेगा या तो सप्ताह बोलेगा, इसी से या तो बड़ा करेगा या छोटा करेगा, या तो किसी आदमी को बड़ा बोल सकता है या छोटा बोल सकता है। तो ध्यान रखना, जो सप्ताह में जिस दिन वो पैदा हुआ है, मान लो 42 सप्ताह बड़ा है, अब वो कहता है ए का जन्म संडे को हुआ, किसका हुआ? संडे को हुआ। तो अब वो 42 सप्ताह छोटा हो बड़ा हो या 1 सप्ताह छोटा हो, जहां सप्ताह की बात आ जाएगी ना बेटा, इट मीन्स आप ये बात मान लेना कि उसी दिन उसका जन्म होगा जिस दिन पहले व्यक्ति का हो रहा है। जैसे ए का जन्म किसका हो रहा है? संडे को हो रहा है, तो 42 सप्ताह क्या है? बड़ा है ए बी से, तो बेटा जो बी का जन्म है ना वो किस दिन हुआ? वो भी संडे को होगा। मतलब अगर सप्ताह के अंदर आपको दे रहा है कि किसी को बड़ा और किसी को छोटा कर रहा है, तो जो डेज होंगे वो सेम होंगे। क्लियर है बात? तो बेटा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें, भैया इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, छोटा बड़ा करके क्वेश्चन पूछता है और थोड़ा सा क्वेश्चन में उलझाने की कोशिश करता है, और जो आपको उलझना नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन किस तरीके से होगा, देखो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है, यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ तो मोहन का जन्म किस दिन हुआ, या क्या वार था जिस दिन मोहन का जन्म हुआ। तो बेटा याद रखना, यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, यहां तक दे रखा है, जैसे दे रखा है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व। हमें पता है कि जो मोहन है वो बड़ा है किससे? सुनीता से। और कितने दिन बड़ा है बेटा? इन दोनों के बीच में कितना? 342 दिन का अंतर है। क्लियर है? तो कहता है यदि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है, तो मोहन बड़ा है मतलब मोहन पहले पैदा हो गया, सुनीता बाद में पैदा हुई, बड़ा है, तथा सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है। जो सुनीता है ना, ये एक संजय नाम का व्यक्ति है, उससे संजय से कितने सप्ताह? 42 सप्ताह क्या बेटा? छोटी है। और देखो 42 सप्ताह छोटी है तो बेटा संजय बड़ा है। अब हमें मोहन और संजय के बारे में नहीं है, हमें पजल तो सॉल्व करनी नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि दिन कौन सा था। एक बात मुझे बताओ, मैंने भी आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति को सप्ताह के अंदर या तो बड़ा करता है या छोटा करता है तो दिन क्या होगा बेटा? सेम होगा। ये बात मान लेना आप। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, जब सुनीता संजय से 42 सप्ताह छोटी है और संजय का जन्म छुट्टी के दिन रविवार को हुआ, तो ये तो पता लग गया जो संजय भाई साहब हैं ये किस दिन आए दुनिया के अंदर? संडे को आए। तो जब संजय भाई साहब संडे को आए तो सुनीता 42 सप्ताह क्या है? इससे छोटी है। संजय बड़ा है 42 सप्ताह, तो सुनीता भी किस दिन आई होगी? संडे को ही आई होगी, क्योंकि सप्ताह के अंदर छोटा बड़ा करने का मतलब क्या है? सेम डे आना। क्लियर है? अब एक बार बताओ मुझे, ये संडे के दिन आई होगी और मोहन भाई साहब 342 दिन बड़े हैं, तो 342 दिन को भी सप्ताह के अंदर बनाया जा सकता है। कितने सप्ताह हैं? तो एक बार जो सप्ताह बनाए जा सकते हैं उनको हटा दें, बस ये देख लें कि रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है। क्लियर है? तो बेटा एक बात बताओ, 342 को अगर सप्ताह में मैं ठोकूं तो 7 से ठोकना पड़ेगा,
क्लियर है। तो जब मैं 7 से ठोकूंगा इसको तो एक बात बताओ कितना जाएगा, 7 चौक 28, क्लियर है। जब मैं 7 चौक 28 तो मेरे पास कितना बच गया, 6 और आगे 2 है तो फिर क्या बन गया 62, 7 8 56, 7 8 56। बेटा मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, रिमाइंडर जो बचेगा मतलब शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, +6। अभी भी हमारे पास 6 दिन बच रहे हैं। तो इसका मतलब है जो संजय भाई साहब हैं, देखो अगर मैंने सप्ताह बनाए, सप्ताह बनाने का कोई जरूरत ही नहीं थी मुझे क्योंकि संडे हमारे पास सेम है, तो मैंने सप्ताह बना के उसको काम खत्म कर दिया, जो रिमाइंडर बचा बस उसको ध्यान देना हमें। तो मुझे पता लगा कि संजय भाई साहब वो 6 दिन बड़े बता रहे हैं, किससे, सुनीता से। तो मैंने एक बात बताओ, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना आपको जो नियर बाय हो, तो संडे से या तो 6 दिन क्या है, मोहन बड़ा है 6 दिन, तो 6 दिन बड़ा है, इसका मतलब संडे से तो 6 दिन पीछे चले जाओ। तो बेटा संडे से 6 दिन पीछे जाओगे तब भी क्या आने वाला हमारे पास, मंडे आएगा। या फिर मैंने आपको बताया था जब 6 दिन है, सप्ताह 7 दिन का होता है, तो बेटा या तो अगर ऐसा केस आता है या तो 1 दिन आगे चले जाओ और या 6 दिन पीछे चले जाओ, आंसर आपका सेम ही आएगा। फिर भी हम कर लेते हैं। एक बार बताऊँ, जो सप्ताह बनाए ये भी संडे आना चाहिए था, पर संडे में हमें क्या करना बेटा, 6 और माइनस करना है क्योंकि ये पहले जन्म हो गया किसका, मोहन का। तो जब संडे में माइनस करेंगे बेटा क्या आएगा, सैटरडे, संडे से संडे, सैटरडे, फिर फ्राइडे, फिर थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और देन मंडे। तो कट गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, मंडे। क्लियर है। तो जो हमारा आंसर आने वाला बेटा वो क्या हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास सोमवार, कि भैया जो मोहन है वो किस दिन पैदा हुआ, सोमवार के दिन पैदा हुआ। क्लियर है। और बेटा अगर 6 आए ना कभी भी रिमाइंडर 6 है या 5 है तो आप सोच लेना, बस आपको सीक्वेंस, अगर 6 आ रहा है या तो 1 दिन आप आगे बढ़ा लो या 6 दिन पीछे ले जाओ। अगर यहाँ पे 5 आता तो बेटा या तो 2 दिन आगे बढ़ा लो या फिर 5 दिन पीछे ले जाओ। मतलब हमें टोटल का सम कितना, 7 बनाना है क्योंकि 7 दिन का ही सप्ताह होता है। क्लियर है। तब बढ़ाने का केस है, देखो इसमें कितने की कमी है, 1 की कमी है, 7 सप्ताह बन जाएंगे। तो या तो 1 दिन आगे बढ़ा लो, और एक बताओ अब 1 है, 1 दिन आगे बढ़ाया, अब इसमें कितने की कमी है, 6 की कमी है, या तो 6 दिन पीछे ले जाओ। तो बेटा आपको टोटल का जोड़ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, इसी से आपका आंसर आएगा। तो बेटा आपको शायद क्वेश्चन क्लियर होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बार बार बोलेगा, जरूरी नहीं है मैंने नाम दे दिए, वहाँ ए बी करके भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, ए बी करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है अगर सप्ताह की बात करता है, सप्ताह में छोटा बड़ा देता है तो सेम डे आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी तरीके का। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है यदि P Q से 53 सप्ताह बड़ा है, बस क्वेश्चन को, जो P है वो बड़ा है Q से, और कितने सप्ताह बड़ा है बेटा, 53 वीक्स। क्लियर है। 53 वीक्स है, बड़ा है। Q A से 462 दिन बड़ा है, जो Q है वो A नाम के व्यक्ति से कितना दिन बड़ा है, 462 दिन बड़ा है। यदि P का जन्म सोमवार को हुआ, अब P भाई साहब हैं, ये कहते हैं मेरा जो जन्म है किस दिन, सोमवार को हुआ, P का जन्म सोमवार को हुआ हो तो A का जन्म बताना है आपको, A का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो एक बार बताओ, जब दोनों सप्ताह में आ जाएगा क्वेश्चन, मैंने बताया था ना, अगर ये सोमवार है तो Q भी क्या आ जाएगा बेटा, ये भी सोमवार आएगा। क्लियर है। और Q भाई साहब बड़े हैं A से। क्लियर है। तो एक बात मुझे बताना है, अब A का जन्म बताना है, तो मैंने 462 को किसको 7 से ठोकना है, तो 7 से ठोका मैंने, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर देखना है, तो 7 को 7 6 जा 42, फिर दोबारा 7 6 जा 42, तो यहाँ से मेरे पास जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा बेटा, क्या बचेगा, 0। इस बार मुझे कोई चेंजेस नहीं करने। क्लियर है। तो एक बात मुझे बताओ, जब कोई चेंजेस नहीं करने, जब हमारे पास रिमाइंडर आ ही नहीं ना, मतलब पूरे कंप्लीट 462 डेज
ये किसके सारे के सारे सप्ताह के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, वीक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बेटा 0। तो इसका मतलब क्या बेटा ए का जो जन्म है वो भी किस दिन हुआ, सोमवार को हुआ। क्लियर है? ये जानबूझ के कराएं ताकि आपको पता लगे कि अगर सप्ताह, ये भी सप्ताह में, इसको भी हमने सप्ताह के अंदर बना दिया तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? मान लो ए पी दे दिया, क्यू दे दिया, ए, अगर अगला बंदा बी दे देता और इन द रिलेशन निकाल देता, अगर उसमें रिमाइंडर बचता तो इसके हिसाब से चलते हैं। क्लियर है? बड़ा छोटा देख के क्वेश्चन कर देना सॉल्व। अरे ये बात क्लियर है? तो बेटा एक बात याद रखना, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको देखनी है, सिर्फ आपको सप्ताह का देखना है। अगर सप्ताह में अगर इक्वल हो सकता है वो, तो बेटा सेम डे आंसर आएगा। क्लियर है? डेज को जितने कहीं भी डेज दे रखा हो उसको सप्ताह के अंदर इंक्लूड करो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बड़ा छोटा देख के बस काम खत्म। क्लियर है? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? अब इसमें क्या है, दूसरे तरीके के क्या क्वेश्चन आते हैं इसी के अंदर। कहेगा एक घर में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, मान लो एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका बर्थडे बाई चांस भूल गए, तो सब आइडिया लगाते हैं कि यार नहीं इस डेट से इस डेट के बीच में हुआ है, दूसरा कहेगा इस डेट से इस डेट के बीच में हुआ है। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, देखो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, बाकी बहुत ईजी है वो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है रामू की मां को याद है कि रामू का जन्म 10 व 15 तारीख के मध्य हुआ है। अब देखो रामू के ऊपर, रामू के जन्मदिन के ऊपर बहस हो रही है उसके परिवार में। कहता है मां क्या कहती है, जन्मदिन किसका निकालना है, हमें निकालना है रामू का। रामू का जन्म किस तारीख को हुआ है ये हमें निकालना है क्वेश्चन के अंदर। तो उसकी जो माता जी कहती हैं, मां क्या कहती हैं, रामू की मां कहती हैं कि उसका जो जन्म है 10 व 15 तारीख के बीच हुआ है। 10 तारीख व 15 तारीख के बीच हुआ है, 10 व 15 के बीच हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, 10 और 15 के बीच बोला है, तो इसका मतलब या तो 11 तारीख को हुआ होगा, या 12 तारीख को हुआ होगा साहब, या 13 को, और या 14 तारीख को, क्योंकि बीच में तो यही तारीख आते हैं 11, 12, 13 और 14, क्योंकि वो उसकी मां कहती है 10 व 15 तारीख के बीच में हुआ है, मुझे इतना याद है। फिर उसके पिताजी कहते हैं, किसके, रामू के पिताजी कहते हैं, पापा के अनुसार उनका क्या है, उसके पापा क्या बोलते हैं रामू के, तो रामू के पापा कहते हैं कि उसका जो जन्म हुआ है वो 12 व 18 तारीख के बीच में हुआ है, 12 व 18 के बीच में हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, 13, 14, 15, 16 और 17 यही डेट निकलती है बेटा। अरे निकलती है नहीं निकलती। फिर कहते हैं नहीं, अब उसका भाई भी बीच में आ गया, उसके भाई के अनुसार जो रामू का जन्म है, साहब भाई है तो डेट तो याद रखिएगा ही। कहता है रामू का जो भाई है वो कहता है कि जो रामू का जन्म हुआ है ना वो किस दिन हुआ है, 8 व 14 तारीख के बीच में हुआ है, 8 व 14 तारीख के बीच में है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बेटा, या तो 9 तारीख को होगा, या 10 को, या 11 को, या 12 को, या 13 को। अब इन्होंने इतनी सारी डेट बता दी, पर बंदा तो एक ही दिन पैदा हुआ होगा यार, इतने दिन तो पैदा हो नहीं सकता। तो बेटा एक ही दिन पैदा हुआ होगा, तो बेटा आपको सबसे पहले देखना है कि अगर एक दिन पैदा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने तीनों ने कोई ना कोई एक कॉमन डेट जरूर बोली होगी। क्लियर है? तो बेटा वो कॉमन डेट निकालनी है। तो बेटा कॉमन डेट आप देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में नजर आ रही है, तो शायद मेरे हिसाब से 13 है जो तीनों में नजर आ रही है। देखो क्लियर है, जो 13 तारीख है वो तीनों में नजर आ रही है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो तीनों में नजर आ रही हो। तीनों के अंदर देखनी है, ऐसा नहीं कि भैया बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर 12 भी है, 12 इसके अंदर आ रहा है बेटा, पर इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है, इन दो में आ रहा है, तीनों में नहीं आ रहा। तो आपको वो डेट देखनी है जो तीनों में आ रही है। क्लियर है? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करना है, सिर्फ एक कॉमन नंबर देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बात बताओ, रामू का जो जन्म है वो किस डेट को हुआ बेटा, 13 तारीख को हुआ हमारा रामू का जन्म।
क्लियर है, सबकी आपस की बहस खत्म हो गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब वैसे एक बात बताऊं, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, पेपर में पढ़ रहे होगे, पढ़ते ही समझ आता है कब हुआ है। एक बताऊं, दो ना कहेंगे 10 से 15, फिर कहते हैं 12 से 18, तो देखो 10 से 15, 12 से 18, मिनिमम टू मैक्सिमम जाओ। अब वो जब लास्ट में देखा ना, एक क्लू देगा आपको, वो कहेगा 8 से और 14, तो एक बार 8 से 14, ये कहता 12 से 18 और ये कहता 10 से 15। देखो 8 से 14 में ये 13 संख्या पूरी कॉमन मिल जाएगी सबके अंदर। क्लियर है। ज्यादातर स्टेटमेंट में क्या होता है कि लास्ट जो स्टेटमेंट बोलता है ना, उससे पहले वाली एक स्टेटमेंट आंसर होती है, क्योंकि जो वो स्टेटमेंट होती है ना, वो सबसे थोड़ी अलग बोलता है वो। ठीक है, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आपको समझ आ गए होंगे, और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को करके बार बार बोर हो जाते हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। ठीक है, तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस ठीक है और समझ आ रही हैं, और लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अच्छा सा लग रहा है कि हाँ पढ़ने में, कि हाँ रीजनिंग में अब हम कुछ कर सकते हैं, तो बेटा वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो बेटा शेयर करने से क्या होगा, हमारा जो फायदा होगा वो बाद की बात है, किसी बच्चे का जरूर फायदा हो जाएगा जो पढ़ने वाला है। ठीक है, जो ढूंढ रहा है कि कंटिन्यू हमें रीजनिंग का कोर्स मिल जाए फ्री में। ठीक है, ऐसा नहीं 2 चैप्टर डाले, 3 चैप्टर डाले और बंद हो गए, नहीं बेटा प्रॉपर कोर्स मिलेगा। ठीक है, आप देख भी रहोगे 5-6 चैप्टर हमारे लगातार डल भी चुके हैं। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।